चलिए देखें, हम लोग पढ़ा था कुंजी वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में हम आपको कहा था कि कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करना है ना। देखो आप कम से कम 20 तक तो याद कर लिया होगा, बोलिएगा तो जब पूछेंगे तो। संख्या, इसके बाद लिखेंगे वर्ग। बताइए, 1 का वर्ग, 2 का 3, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। बताइए, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 100, 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। देखिए, इसमें हम कल सीखा था, यानी कल के पहले वाले क्लास में, कल ना पहले वाले क्लास में जो सीखा था उसमें सीख चुके थे कि 1 का देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 1 वाले का देखें 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 31 का स्क्वायर भले 21 का स्क्वायर 441, 31 का स्क्वायर 961, 41 का स्क्वायर 1681। ठीक है, इन सब का इकाई संख्या कितना है बताइए? इन सब का इकाई संख्या 1, ये पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं ना। देखिए, इन सब का संख्या 1 है। उसी तरह से देखिए, अब 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 29 का स्क्वायर बताइए, 29 का स्क्वायर 841, 39 का स्क्वायर 1521, 49 का स्क्वायर 2401, 2401। बताइए, इसका भी कितना है इकाई संख्या 1 है ना। इसका भी इकाई संख्या 1, ये तो हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं, इसको हम लोग पहले के क्लास में सीख चुके थे कि 1 होगा। मतलब इकाई संख्या जिसका 1 है और ना उसका वर्ग का इकाई संख्या कितना होगा, उसका वर्ग का इकाई संख्या 1 होगा। अब इसको थोड़ा आगे और सीखेंगे हम। देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484 ने, 32 का स्क्वायर 1024, 42 का स्क्वायर 1764। बताइए, इसका इकाई संख्या कितना है 4 है। इकाई संख्या कितना है 4 है। अब आगे देखिए, 8 का स्क्वायर बताइए कितना होगा 64, 18 का स्क्वायर 324, 28 का स्क्वायर 784, 38 का स्क्वायर 1444, 48 का स्क्वायर 2304। बताइए, इसका भी इकाई संख्या कितना है? इकाई संख्या कितना है 4, इकाई संख्या कितना है
4, इकाई संख्या 4 है। अब आगे देखिए, बताइए 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर 529। देखिए 23 का स्क्वायर 529, 33 का स्क्वायर 1089, 33 का स्क्वायर कितना 1089। अगर से याद ना है तो आप निकाल लीजिएगा, गुना करना तो आता ही होगा, 33 गुना 33 निकालिएगा। 43 का स्क्वायर बताइए, 4300, 43 का स्क्वायर 1849, 1849 में बताइए इन सब का इकाई संख्या कितना है, कितना है 9, इकाई संख्या 9 आ गया। अब आगे देखिए, बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 17 का स्क्वायर बताइए 289 कितना होगा 289, 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 529 कितना 529, 729 कितना 729, 37 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर बताइए 37 का स्क्वायर देखिए अगर जो याद ना रहेगा ना तो निकालना है, ठीक। 37 को 37 से गुना करके निकाल सकती हैं, ठीक है। देखिए कैसे, हम आपको ऐसे ही बताया था एक बार ट्रिक कि दो संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9 हाथ में 4, फिर दोनों को आपस में गुना कीजिए, गुना करने के बाद दुगुना कर लेना है। 7 21 21 दूनी 42, हाथ में कितना था 4, 42 और 4 46, 46 के 6 हाथ में कितना 4, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 1369 कितना होगा 1369, ठीक है। बाद में बतावेंगे बढ़िया से कैसे निकालिए। 37 का स्क्वायर इतना हो गया। 47 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर बताइए। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 से 9 हाथ में रहा 4, 4 7 28, 28 28 56, 56 और 4 60, 60 के 0 हाथ में कितना 6 और 4 चौके 16, 16 और 6 22, 22 09 कितना है बताइए। सब का इकाई संख्या कितना है 9 है, कितना है 9। अब आगे देखिए, बताइए 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर बताइए 1225, 45 का स्क्वायर 2025, ठीक है। अब उसके बाद बताइए 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 है ना, 50 का 25। इकाई संख्या 1 वाला हम लोग देखा, 2 वाला भी देखा, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया है ना, 7 भी देख लिया, 8 भी देख लिया, 9 भी देख लिया, बचा हुआ कौन जी बताइए, बचा हुआ 4 और 6, बचा हुआ कौन 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 मिटा दें, इरेज करना है ना। क्या कि तो पहले वाली क्लास में था। बताइए 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196,
24 का स्क्वायर 576, 34 का स्क्वायर 1156, 44 का स्क्वायर 1764 है ना। 44 का स्क्वायर कितना 1764। देखिए 4 का स्क्वायर 16 नहीं 64 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में हाँ 1, 4 चौके 16, 16 16 32, 32 1 33, 33 के 3 हाथ में 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 19 36 ना। 44 का स्क्वायर कितना 19 36। अब देखिए बताइए इन सभी का लास्ट डिजिट कितना है, इकाई संख्या 6 है। अब 6 का स्क्वायर बताइए कितना 36, 16 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 576, 676 ना 676। 36 का स्क्वायर बताइए 1056, 1296 कितना होगा 1296। 46 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर 21 16। बताइए सबके लास्ट में कितना है 6, सबके लास्ट में कितना है 6, सबका लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। सबका लास्ट डिजिट कितना है 6 है। अब देखिए मेरी याद रखना का है बात, हमें यहां से सीखा है एक बात कि अगरचे इकाई संख्या 1 और 9 है तो उसका इकाई संख्या कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। 1 और 9 यानी कोई का किसी संख्या का इकाई संख्या 1 या फिर 9 है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1। बताइए और 2 और 4 रहेगा तो कितना आएगा 2 और 8, 2 और 8 रहेगा तो कितना आएगा 4। 3 और 7 रहेगा तो कितना आएगा बताइए 9। कितना आएगा 9। 4 और 6 रहेगा तो कितना आएगा 6। और 5 का स्पेशल केस देखिए 5 का आएगा 5 और 0 का 0, 0 का क्या होगा 0। देखिए गौर कीजिए, गौर करे वाला बात क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, 31 का स्क्वायर 961, 41 का स्क्वायर 1681। फिर देखिए 9 वाले का देखा तो 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 29 का स्क्वायर 841, 39 का स्क्वायर 1521, 49 का स्क्वायर 2401। यानी इसमें देखा एक संख्या था लास्ट डिजिट इकाई संख्या 1 था तो वर्ग वाला भी इकाई संख्या क्या बना 1 ही बना। इकाई संख्या इधर जो हम लिख रहे हैं सबका इकाई संख्या लिखा है, क्या लिखा इकाई संख्या, तो इकाई कितना आया 1 आया। यहाँ पे भी देखिए इकाई कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 1 और 9, 1 और 9 संख्या कोई का लास्ट वाला डिजिट होगा तो उसका वर्ग भी जब कीजिएगा तो उसका भी लास्ट डिजिट यानी इकाई संख्या कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। उसी तरह से आप 2 8 वाले को देखिए 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484, 32 का स्क्वायर 1024, 42 का स्क्वायर 1764। सबका इकाई संख्या कितना आया, सबका इकाई संख्या है 4। सबका इकाई संख्या कितना आया 4। 8 का स्क्वायर देखिए 8 का स्क्वायर 64, 18 का स्क्वायर 324, 28 का स्क्वायर 784, 38 का स्क्वायर 1444, 48 का स्क्वायर 2304। बताइए इन सब का भी इकाई संख्या कितना है 4 है। कितना है इकाई संख्या है। इसीलिए हम याद कर लिया कि 2 और 8 जिसका लास्ट डिजिट 2 और 8 रहेगा उसका स्क्वायर निकालिएगा तो उसका अंतिम डिजिट कितना होगा 4 होगा। यहाँ देखिए हम 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, 23 का स्क्वायर 529, 33 का स्क्वायर 1089, 43 का स्क्वायर 1849। सबका इकाई डिजिट कितना है बताइए कितना है 9। कितना इकाई डिजिट 9 है सबका। यहाँ भी देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, 27 का स्क्वायर 729, 37 का स्क्वायर 1369, 47 का स्क्वायर 2209। सबका लास्ट डिजिट कितना 9 है। इसलिए हम इसको एक लाइन में याद कर लिया 3 और 7
किसी संख्या का जिसका वर्ग निकालना है उसका इकाई संख्या यदि 3 या फिर 7 है तो उस वर्ग जो निकालेंगे उसका इकाई संख्या कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9। अब आगे देखिए, यहाँ ये वाला पहले समझ लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, 24 का स्क्वायर 576, 34 का स्क्वायर 1156, 44 का स्क्वायर 1936। सबका इकाई संख्या कितना है? 6। सबका इकाई संख्या कितना है बताइए? 6 है। 6 का स्क्वायर 36, 16 का स्क्वायर 256, 26 का स्क्वायर 676, 36 का स्क्वायर 1296, 46 का स्क्वायर 2116। सबका लास्ट डिजिट कितना है? सबका इकाई संख्या 6। मतलब ये हो कि 4 और 6 वाले का इकाई संख्या कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो वही चीज लिख दिया, देखिए 4 और 6 जिसका इकाई संख्या होगा उसका वर्ग जब निकालिएगा यानी स्क्वायर जब निकालिएगा तो उसका इकाई संख्या कितना होगा? 6 होगा। अब आगे लास्ट देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 10 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 5 लास्ट डिजिट 5 है तो यहाँ भी कितना रहा? 5। मतलब ये हुआ कि 5 ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कौन सा जाएगा? 5 आएगा। जीरो वाले को देखिए, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। इसमें क्या है देखिए, एक था तो एक का स्क्वायर है, बस जीरो एगो था तो अब कितना हो गया? 2 गो। 2 का स्क्वायर है, जीरो जितना था 2 हो गया। मतलब जीरो वाले का जीरो ही आवे। और साथ ही साथ ध्यान रखने का कि एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो रहेगा तो 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो रहेगा तो 6 जीरो हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। तो जीरो वाले का कितना आया? 0 आया लास्ट डिजिट। क्या बताइए, इतना देखने के बाद आप बता सकिए ना, आप किसी भी संख्या को देख के बता सके कि कौन वर्ग होगा कौन वर्ग ना होगा। सबसे पहला बात कि एक बात जो हम कल याद किया था, यानी दूसरा बात ये होगी आपका कि इकाई संख्या से याद रखना है। बताइए 1 और 9 रहेगा तो उसका इकाई संख्या 1, 2 और 8 का 4, 2 और 8 का 4, 5 का 5, 0 का 0, 2 और 8 का 4, 4 और 6 का इकाई संख्या कितना आएगा? 4 और 6 का 6, 7 और 3 का 9, 7 और 3 का कितना आएगा? 9। ठीक है। और इससे पहले हम लोग एक बात और कहा याद की में कि किसी भी वर्ग का संख्या बताइए 2, 3, 7, 8 आया है का किसी का? नहीं ना, तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो 2 बात सीखा हम वर्ग में। सबसे पहला बात कि कभी भी किसी वर्ग संख्या का इकाई संख्या 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। बताइए कौन सी ना होगा? 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरा आज सीखा है हम कौन सी? आज सीखा है हमें कि इकाई संख्या देख के पहचान लेंगे। इकाई संख्या यदि 1 और 9 है तो कितना आएगा? उससे इकाई संख्या वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। कितना? बोलिए कितना आएगा? 1। 2 और 8 रहेगा तो कितना आएगा? 4। 6 और 4 का कितना आएगा? 6। 6 और 4 का 6 होगा। 3 और 7 का कितना होगा? 9। 5 का 5, 0 का 0। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है, जो आपका होमवर्क है, बनाना है आपको, सिर्फ पहचानना है कि कौन वर्ग है कौन वर्ग नहीं है। वो तो अभी लिखेंगे, मुझे लग रहा है कि लिखते ही साथ आप लोग बता दिए। बताइए ये वर्ग 1233 वर्ग हो सके किसी का? 1233 किसी का वर्ग हो सके? ना हो सके। सिर्फ यही पहचानना है कि वर्ग है, हो सके कि ना हो सके। ठीक, चलिए बताइए 14 का स्क्वायर, मेरे सिर्फ इकाई संख्या बताइए कितना होगा? इकाई संख्या कितना होगा? इकाई संख्या कितना होगा? 6 होगा। काय की इकाई संख्या इसका कितना है? 4 है ना, तो 4 का कितना होगा? 6। यानी इकाई संख्या से पहचानता है। इसका तो स्क्वायर ही याद है, 156। 156 पे कितना गया? 6। 196 ना, 196 कितना होगा? 6। लास्ट डिजिट कितना होगा? 6। देखिए आपका एक्सरसाइज है जो होमवर्क बता रहे हैं हम आपको, 2 ठो है, 2 ठो क्वेश्चन दिस है। पहला संख्या पूछेगा होमवर्क है 30 और 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में कौन वर्ग है? दूसरा है 50 से 60 के बीच में। आपको पता करके लाना है कि 30 से 40 के बीच में कौन कौन संख्या वर्ग है और 50 से 60 के बीच में कौन कौन संख्या वर्ग है। 30 से 40 का मतलब हुआ कि 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ऐसे करके, और 50 से 60 का मतलब हुआ कौन सी? 51, 52, 53, 54, 55, 56, इस तरह से करके। ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, नोट करना।